दार्जिलिंग बादलों की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहाँ की ठंडी हवाएं, चाय के बागानों की खुशबू और दूर पहाड़ों में गूंजती टॉय ट्रेन की सीटी एक अनकही कहानी सुनाती हैं। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई थी 1881 में और 1999 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। अब दार्जिलिंग की सबसे फेमस टॉय ट्रेन राइड को एंजॉय करने के लिए हम आ चुके हैं, जो कि विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यहाँ पर दो तरह की टॉय ट्रेन चलती हैं, एक स्टीम इंजन और एक डीजल इंजन, और दोनों के ही चार्जेस अलग अलग होते हैं। टॉय ट्रेन ज्यादा बड़ी ट्रेन नहीं होती, इसमें मैक्सिमम 2 से 3 डिब्बे होते हैं। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का टिकट आप ऑनलाइन IRCTC से बुक कर सकते हैं या फिर अगर चाहें तो यहाँ ऑफलाइन विंडो से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टीम इंजन है उसके टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। इस वजह से अगर आप 1-2 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले इस टिकट को बुक करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। दार्जिलिंग में मेनली 2 रूट्स पर टॉय ट्रेन चलती है। पहली जो कि आपको दार्जिलिंग में घुमाती है, जिसे एंजॉय करने के लिए अभी हम चल रहे हैं, और दूसरी चलती है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग के लिए, जिससे कि आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। अब हमारी टॉय ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। टॉय ट्रेन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दार्जिलिंग के रोड्स पर भी चलती है, यानी कि जिस रोड पर नॉर्मल व्हीकल्स चलते हैं उसी के साइड में टॉय ट्रेन चलती है, जिसके बीच में कई सारे मार्केट्स आते हैं, कई सारी गलियां आती हैं, और जो मेन हाईवे रूट आता है वो भी इसी में इंक्लूडेड होता है। तो ये जो अनुभव है काफ़ी खास होता है, क्योंकि इस तरह की टॉय ट्रेन नॉर्मली हमें देखने नहीं मिलती। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन एक स्पेशल अनुभव कराती है, क्योंकि ये भारत की एक पर्वतीय रेल है जो कि पहाड़ों पर चलती है, लेकिन इसके किनारे जब आप देखेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे नज़ारे नज़र आएंगे, कुछ अलग नज़र आएगा। नॉर्मली ट्रेन्स के किनारे पर बहुत सारे बैरिकेड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को रोकती हैं ट्रेन तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये ट्रेन लोगों के घरों के सामने से भी गुजरती है। जो दार्जिलिंग का मार्केट है, जो कई सारी दुकानें दार्जिलिंग में हैं, उसके किनारे से ये टॉय ट्रेन गुजरती है। ये एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, जैसे कि विदेशों में ट्राम चलती है, उसी प्रकार की ये रेल है जो कि बहुत ही डिफरेंट अनुभव प्रोवाइड करती है। टॉय ट्रेन की राइड करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बतासिया लूप पर, जो कि एक घुमाव है जहां से टॉय ट्रेन घूमते हुए आगे की ओर बढ़ती है। बतासिया लूप पर टॉय ट्रेन लगभग 15 मिनट के लिए रुकती है, और यहाँ पर हम टॉय ट्रेन से नीचे भी उतर सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे की साइड आपको नजर आएगी टॉय ट्रेन, और साथ ही नजर आएगा एक ब्यूटीफुल सा गार्डन जहाँ पर अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए जा सकते हैं। बतासिया लूप के सेंटर में ही एक वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है, जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बतासिया लूप का निर्माण 1919 में किया गया था, और इसका निर्माण पहाड़ की चढ़ाई को कम करने के लिए किया गया था। अब टॉय ट्रेन की राइड को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं घूम स्टेशन पर, जो कि इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। इसके एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। घूम स्टेशन पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके पीछे लिखा है हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया।
यहाँ पर आकर आप कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। घूम रेलवे स्टेशन पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है जहाँ पर दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पुराने पिक्चर्स देखने मिलते हैं। ये रेलवे स्टेशन का जो म्यूजियम है ये सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहता है, जिस दौरान आप इस म्यूजियम को देखने आ सकते हैं। म्यूजियम ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर टॉय ट्रेन की हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। घूम रेलवे स्टेशन में टॉय ट्रेन लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पर टॉय ट्रेन का जो इंजन है उसे शिफ्ट किया जाता है, आगे से पीछे की ओर लगाया जाता है क्योंकि हमें वापस से जाना होता है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के लिए। और ये जो टाइम है 20 से 25 मिनट का, इस दौरान आप म्यूजियम को देख सकते हैं और चाहें तो घूम रेलवे स्टेशन के साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। दार्जिलिंग की इस टॉय ट्रेन में वैसे कई फिल्मों का फिल्मांकन किया गया है, जिसमें से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की एक फिल्म थी जिसमें गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इसी टॉय ट्रेन में इस फिल्म के गाने का फिल्मांकन किया गया था। कई बार दार्जिलिंग में मौसम कुछ ऐसा हो जाता है कि क्लाउड्स फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं और क्लाउड्स जब लैंड वाले एरिया तक टच हो जाते हैं तो दूर तक का जो सीन है वो नज़र नहीं आता।